क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे आप शब्दों में बांध नहीं पा रहे? क्या पहले जिन चीजों के पीछे भागने में आपको अपार खुशी मिलती थी, अब वही चीजें आपको भीतर से खाली और अधूरा महसूस कराती हैं? यह सिर्फ उम्र का बदलाव या मानसिक थकान नहीं हो सकता। हो सकता है कि यह परमात्मा की ओर से आपको अपने पास बुलाने का एक कोमल संकेत हो। जब ईश्वर किसी आत्मा पर विशेष कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसके भीतर की दिशा बदलते हैं। मन संसार के शोर से हटकर सत्य, शांति और परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगता है। इस यात्रा में कई बार कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन वे आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी चेतना को जगाने और आपके संकल्प को परखने के लिए आती हैं। यदि आजकल आप अकेले में अचानक भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करने का मन करता है, गलत काम करने पर भीतर बेचैनी होती है और आपका मन बार बार आध्यात्मिक ज्ञान की ओर खींचता है, तो इन संकेतों को सामान्य मत समझिए। संभव है कि भगवान आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हों। आज हम जानेंगे ऐसे ही 7 गहरे संकेत जो आपके जीवन की दिशा बदलने का संदेश हो सकते हैं। और यदि आपके जीवन में भी इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देता है तो कमेंट में जय श्री भगवान लिखकर अपनी आस्था अवश्य व्यक्त करें। यदि यह विचार आपको पसंद आए तो लाइक करें और इसी प्रकार के और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल पावर विद इन यूनिवर्स को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह संदेश शायद आपके जीवन में ईश्वर की ओर उठाया गया पहला कदम बन सकता है। संकेत 1, अकेलेपन में भी आपका मन शांत रहने लगता है। जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी ओर बुलाना शुरू करते हैं तो पहला परिवर्तन अक्सर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक संसार में दिखाई देता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, जिम्मेदारियां वही हैं, लेकिन उन सब को देखने का आपका नजरिया बदलने लगता है। पहले आपको हर समय किसी का साथ चाहिए होता था, बिना बात किए मन बेचैन रहता था, लोगों की भीड़ में ही आपको खुशी मिलती थी। पर अब धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आप अकेले बैठ सकते हैं और अकेलापन नहीं महसूस करते। आप बिना फोन, बिना मनोरंजन, बिना किसी बाहरी सहारे के भी अपने भीतर स्थिर रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस खामोशी में आपको खालीपन नहीं, बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही वह पहला संकेत हो सकता है कि आपका मन संसार के शोर से हटकर परमात्मा की शांति की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से समझें, अकेला होना और अकेलेपन में शांत होना बिल्कुल अलग बातें हैं। अकेला व्यक्ति वह है जिसके आसपास कोई नहीं, लेकिन शांत व्यक्ति वह है जिसके भीतर ईश्वर की स्मृति जागने लगी है। संसार में हजारों लोग भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उनका मन लगातार बाहरी सहारे को खोजता रहता है। किसी की प्रशंसा, किसी का ध्यान, किसी का साथ, किसी से अपनी बात कहनी है, अपनी पीड़ा साझा करनी है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा से भीतर का संबंध मजबूत होने लगता है, तब मन धीरे धीरे बाहरी सहारों की मांग कम करने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति रिश्तों से नफरत करने लगता है या संसार छोड़ देता है। इसका केवल इतना है कि अब उसकी खुशी पूरी तरह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। कोई तारीफ करे तो भी वह शांत है, कोई आलोचना करे तो भी शांत, कोई साथ दे तो वह कृतज्ञ है, कोई दूर चला जाए तो वह बिखरता नहीं, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसा सहारा बनने लगता है जिसे दुनिया छीन नहीं सकती। वह है परमात्मा की स्मृति। शायद आपने भी गौर किया हो कि कुछ समय से आपको पहले जैसी भीड़ पसंद नहीं आती। घंटों बातचीत करने का मन नहीं करता, बल्कि थोड़ा मौन बैठना अच्छा लगता है। हो सकता है आप इसे केवल आदत में बदलाव समझ रहे हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आपके भीतर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत हो सकता है। जब मन बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है तो उसे शोर से ज्यादा मौन अच्छा लगने लगता है। संकेत 2, दुनियावी चीजों से आपका मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बिना एक समय आपको लगता था कि आप खुश ही नहीं रह सकते। किसी की प्रशंसा, सम्मान, पैसा, नई वस्तुएं, बड़ी पहचान, दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, हर जगह अपनी अहमियत साबित करने की चाह।
एक समय यही सब जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य लगता है, लेकिन फिर जीवन में एक ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक अलग आवाज उठती है, क्या बस इतना ही है? और यही प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि यह अक्सर उस समय जन्म लेता है जब परमात्मा आपके जीवन की दिशा बदलना शुरू कर रहे होते हैं। जब भगवान किसी आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं तो वह व्यक्ति अचानक सब कुछ नहीं छोड़ देता, लेकिन उसके भीतर उन चीजों के प्रति अंधा मोह कम होने लगता है जिनके पीछे वह पहले पूरी तरह भागता था। ध्यान रखें, इसका मतलब यह नहीं कि आपको पैसा, नौकरी, व्यापार या परिवार छोड़ देना है। आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए संसार के मोह को अपने भीतर से हटाना सिखाती है। आप पैसा कमाइए, लेकिन पैसे को अपनी पहचान मत बनाइए। आप सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन उसे अपनी आत्मा का मूल्य मत बनाइए। आप सुंदर चीजें रखिए, लेकिन अपनी खुशी को उनका गुलाम मत बनाइए। जब यह अंतर समझ में आने लगता है, तब मन धीरे धीरे मोह से ऊपर उठना शुरू करता है। पहले आपको लगता था, अगर मेरे पास यह नहीं है तो मैं अधूरा हूं, अगर लोग मुझे सम्मान नहीं देते तो मैं छोटा हूं, अगर दूसरे मुझसे आगे निकल गए तो मैं असफल हूं। लेकिन अब विचार बदल रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भगवान मेरे कर्मों को जानते हैं। आपको पहले जैसी खरीदारी की बेचैनी नहीं होती, दिखावे की इच्छा नहीं रहती, हर व्यक्ति से तुलना करने का मन नहीं करता, हर जगह अपनी उपलब्धियां बताने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसे केवल मैं बदल गया कहकर नजरअंदाज न करें। हो सकता है आपके भीतर प्राथमिकताएं बदल रही हों और आपको लगने लगा हो कि जीवन सिर्फ कमाने, खर्च करने, दिखाने और दूसरों को प्रभावित करने का नाम नहीं है, बल्कि इससे कहीं गहरा कुछ है। संकेत 3, भगवान को जानने और समझने की तीव्र प्यास जागती है। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर एक सवाल बार बार उठने लगता है, आखिर मैं भगवान को वास्तव में जानूं कैसे? यह सवाल सामान्य धार्मिक जिज्ञासा नहीं है। यह उस समय जन्म लेता है जब मन संसार की बहुत सी चीजों को देखकर समझने लगता है कि इन सब के पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन जिसके बिना भीतर की खोज पूरी नहीं होती। यही तीसरा संकेत है, भगवान को केवल मानने की नहीं, बल्कि उन्हें जानने, समझने और अनुभव करने की तीव्र प्यास का पैदा होना। जब यह प्यास जागती है तो आप केवल पूजा की रस्म पूरी करके संतुष्ट नहीं होते। आपका मन पूछता है, भगवान कौन है? क्या वे केवल मंदिर में हैं? क्या उन्हें सच में अनुभव किया जा सकता है? मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ? मृत्यु के बाद क्या है? मैं कौन हूं? यदि ऐसे प्रश्न आपके भीतर बार बार उठ रहे हैं तो संभव है कि आपके भीतर आध्यात्मिक जागृति का एक बहुत महत्वपूर्ण द्वार खुल रहा हो। ध्यान से देखें, हर व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है, लेकिन हर किसी के भीतर भगवान को जानने की प्यास नहीं होती। बहुत लोग भगवान को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें कोई परेशानी है, कोई इच्छा पूरी करनी है, कोई संकट दूर करना है। यह भी प्रार्थना का एक रूप है और इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा तब एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है जब आपकी प्रार्थना बदलने लगती है। हे भगवान मुझे यह दे दो से हे भगवान मुझे अपने बारे में जानने की बुद्धि दे दो, मेरी समस्या हल कर दो से मुझे इतना मजबूत बना दो कि समस्या के बीच भी मैं आपको न भूलूं। मेरी इच्छा पूरी हो से मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। यही बदलाव बहुत गहरा है। जब भगवान को पाने की इच्छा भीतर जागती है तो मनुष्य के प्रश्न भी बदल जाते हैं। मेरे पास कितना है से मेरे भीतर कितना है, लोग मुझे कितना जानते हैं से मैं स्वयं को कितना जानता हूं, दुनिया मुझे क्या दे सकती है से मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं। संकेत 4, जीवन की घटनाएं आपको भीतर से बदलने लगती हैं। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आने लगती हैं जिनके बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। कोई कठिन अनुभव आपको अधिक धैर्यवान बना देता है, कोई असफलता अहंकार को कम कर देती है, किसी का व्यवहार आपको क्षमा करना सिखाता है, कोई बिछड़ना आपको जीवन की अस्थिरता समझाता है, कोई परेशानी आपको भगवान के और करीब ले आती है।
हो सकता है कि उस समय आप इसे केवल दुख समझें, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उसी घटना ने आपकी सोच, आपका स्वभाव और आपके जीवन की दिशा बदल दी। ये चौथा संकेत है, जब परिस्थितियां आपको संसार में और उलझाने के बजाय सत्य, शांति, आत्मचिंतन और भगवान की ओर मोड़ने लगती हैं। ध्यान से समझें, हर कठिनाई को भगवान का सीधा संकेत कहना सही नहीं होगा। जीवन में कुछ घटनाएं स्वाभाविक होती हैं, कुछ हमारे अपने निर्णयों का परिणाम होती हैं और कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होता, मेरे साथ यह क्यों हुआ, बल्कि वह धीरे धीरे यह पूछना सीखता है, अब मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं। परिस्थिति हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया काफी हद तक हमारे नियंत्रण में होती है। जब भगवान की ओर बढ़ता हुआ मन इस सत्य को समझने लगता है, तब कठिनाइयां केवल दर्द देने वाली घटनाएं नहीं रहती, बल्कि आत्मचिंतन और विकास के द्वार बन जाती हैं। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो और पहली प्रतिक्रिया हो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन कुछ समय बाद जब आप भीतर झांकते हैं तो समझ आता है कि शायद आपको लोगों पर भरोसा करने से पहले विवेक रखना सीखना था, या आपने अपनी पूरी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर कर दी थी। असफलता ने आपको उस दिशा से रोक दिया जिसमें आप जाना चाहते थे, और वर्षों बाद समझ आया कि वही असफलता किसी बड़ी गलती से बचाव थी। कोई अवसर छूट गया और बाद में कोई ऐसा रास्ता खुला जो आपकी वास्तविक क्षमता के ज्यादा करीब था। संकेत 5, गलत काम करने पर अंतरात्मा आपको भीतर से रोकने लगती है। जब इंसान भगवान की ओर बढ़ना शुरू करता है तो उसकी अंतरात्मा धीरे धीरे जागने लगती है। पहले जिस बात को वह आसानी से नजरअंदाज कर देता था, वही बात अब उसे भीतर से परेशान करने लगती है। पहले झूठ बोलने के बाद वह आगे बढ़ जाता था, लेकिन अब झूठ बोलने के बाद मन शांत नहीं रहता। पहले किसी को दुख पहुंचाकर वह खुद को सही साबित कर देता था, लेकिन अब रात को अकेले में वही बात याद आती है और भीतर आवाज आती है, शायद मुझसे गलती हुई। पहले क्रोध में कठोर शब्द बोलकर भूल जाता था, लेकिन अब शब्द मुंह से निकलने के बाद भीतर पछतावा होने लगता है। यह 5वां संकेत है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको भीतर से बदल रही है। आपका विवेक और अंतरात्मा की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट होने लगी है। समझने वाली बात यह है कि अंतरात्मा की आवाज हमेशा बहुत तेज नहीं होती, वह शांत होती है, धीरे से कहती है, यह ठीक नहीं है। मन कहता है, कोई बात नहीं, सब लोग ऐसा करते हैं। अंतरात्मा कहती है, लेकिन तुम्हें पता है कि यह सही नहीं है। मन कहता है, उसे भी तो मैंने जवाब देना था। अंतरात्मा कहती है, तुम अपने शब्दों को थोड़ा नरम कर सकते थे। यही मन और विवेक का संघर्ष है। जब भगवान की ओर यात्रा गहरी होती है तो विवेक मजबूत हो सकता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि भगवान हमें किसी चमत्कार के माध्यम से संकेत देंगे, लेकिन कई बार वे संकेत बहुत साधारण रूप में आते हैं। आपके भीतर सही और गलत में अंतर करने की क्षमता मजबूत होने लगती है। कोई आपको बाहर से नहीं रोकता, फिर भी आप गलत काम करने से पहले रुक जाते हैं। कोई आपको देख नहीं रहा, फिर भी आप गलत रास्ता चुनने से बचते हैं। कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, फिर भी आप ईमानदारी चुनते हैं। कोई आपकी गलती पकड़ने वाला नहीं है, फिर भी आप अपने आप से झूठ बोलने में असमर्थ महसूस करते हैं। यह भीतर की जागरूकता बहुत मूल्यवान है। आध्यात्मिकता इस बात में भी दिखती है कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, तब आप क्या करते हैं। संकेत 6, आपके अंदर दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा की भावना बढ़ती है। आध्यात्मिक यात्रा का एक और सुंदर संकेत यह है कि आप दूसरों के प्रति पहले से अधिक संवेदनशील, सहनशील और करुणामय होने लगते हैं। पहले आप किसी की गलती पर तुरंत कठोर निर्णय ले देते थे, अब आप सोचते हैं, शायद मैं उसकी पूरी कहानी नहीं जानता। पहले आप हर बात का जवाब देना जरूरी समझते थे, अब मौन की शक्ति समझ आने लगी है। पहले आप किसी के दुख में उतनी गहराई से नहीं उतरते थे, अब आपका हृदय दूसरों की पीड़ा पर पिघलने लगता है। यह परिवर्तन संकेत देता है कि आपकी आत्मा का विस्तार हो रहा है और आप केवल अपनी दुनिया तक सीमित नहीं रहना चाहते।
जिसने खुद अकेलापन महसूस किया है वह दूसरे अकेले व्यक्ति की पीड़ा समझ सकता है। जिसने खुद असफलता देखी है वह दूसरे की असफलता पर हंसने के बजाय उसे उठाने की कोशिश कर सकता है। जिसने खुद क्षमा की आवश्यकता महसूस की है वह दूसरों को क्षमा करना सीख सकता है। इसलिए कई बार आपका दर्द केवल आपका दर्द नहीं रहता, वह भविष्य में किसी और के लिए आपकी करुणा बन सकता है। यही वह जगह है जहां दुख अर्थ प्राप्त करता है। आपका दर्द किसी और की मदद करने की क्षमता बन सकता है। आपकी असफलता किसी और को गिरने से बचा सकती है। आपका अकेलापन किसी दूसरे अकेले व्यक्ति के लिए समझ बन सकता है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा किसी और को भगवान की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। संकेत 7, भगवान की स्मृति आपके जीवन का केंद्र बनने लगती है। अंतिम और सबसे गहरा संकेत यह है कि भगवान की स्मृति अब आपके जीवन का केंद्र बनने लगती है। हर काम में, हर विचार में, हर निर्णय में एक सूत्र सा जुड़ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। सुबह उठते ही मन में भगवान का नाम आता है। कठिन समय में सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। किसी सुंदर आध्यात्मिक बात को सुनकर वह आपके भीतर गूंजती है। भजन सुनते हैं तो मन ठहर जाता है और धीरे धीरे आपका जीवन उस दिशा में बढ़ने लगता है। आप केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि समर्पण और कृतज्ञता के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके कर्मों में ईमानदारी आती है, आपके शब्दों में संयम, आपके विचारों में पवित्रता और आपके संबंधों में प्रेम। आपको एहसास होता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। सुख दुख, उत्थान पतन, मिलन वियोग सब उनकी इच्छा का हिस्सा है और आप उस इच्छा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह समर्पण किसी कमजोरी का नहीं बल्कि गहरे विश्वास का प्रतीक है कि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए है, भले ही आप उसे अभी ना समझ पा रहे हो। आपका मन कहता है मैं नहीं तू, और यही परमात्मा की ओर जाने का अंतिम पड़ाव है, जहां आप अपने अस्तित्व को उस परम सत्ता में समर्पित कर देते हैं जो समस्त सृष्टि का आधार है। तो ध्यान दें, यदि आपके जीवन में ये सातों में से कोई भी संकेत दिखाई दे रहा है तो इसे संयोग या मनोवैज्ञानिक बदलाव मत समझिए। यह परमात्मा की ओर से आपको अपनी ओर बुलाने का आह्वान हो सकता है। यह आह्वान कभी किसी बड़े चमत्कार से नहीं बल्कि आपके मन में पैदा हुई शांति, मोह का कम होना, भगवान को जानने की प्यास, घटनाओं से सीखने की दृष्टि, अंतरात्मा की आवाज, करुणा का बढ़ना और ईश्वर स्मृति का केंद्रीय होना, इन छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से प्रकट होता है। अगली बार जब आप अकेले बैठें और मन शांत हो जाए, भगवान की याद आए, भीतर प्रार्थना निकले, तो उस क्षण को मोबाइल, शोर या चिंता में मत गंवाइए। बस कुछ देर वहीं रहिए, अपने भीतर उतरिए, भगवान को याद कीजिए और मन से कहिए, हे प्रभु, यदि आप मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरे मन का अंधकार दूर कीजिए, मुझे अपने सत्य को पहचानने की शक्ति दीजिए और मेरे जीवन को ऐसी दिशा दीजिए कि मैं आपके ओर करीब आ सकूं। हो सकता है उसी क्षण कोई चमत्कार न दिखे, कोई आकाशवाणी न हो, कोई अद्भुत घटना न घटे, लेकिन आपके भीतर एक छोटी सी शांति जन्म ले सकती है जिसे दुनिया की कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। पावर विद इन यूनिवर्स की ओर से आपको यही प्रार्थना है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गंभीरता से लें, क्योंकि हो सकता है आपकी आत्मा उस दिशा में कदम बढ़ा चुकी हो जिसकी तलाश आपका मन जन्मों से कर रहा था। याद रखें, भगवान की प्राप्ति की शुरुआत उन्हें देखने से नहीं बल्कि उन्हें पाने की सच्ची इच्छा से होती है। जब यह इच्छा आपके जीवन का केंद्र बन जाती है तो आपकी साधना स्वतः गहरी होने लगती है और एक दिन आप पाएंगे कि जिसे आप खोज रहे थे वह आपके भीतर ही विद्यमान था। हर हर महादेव।